30 मार्च को बाबा जी का डेरे में सवाल जवाबों का सेशन था और इस सवाल जवाबों के सेशन में जो महत्वपूर्ण सवाल जवाब किए गए हैं उनको हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करने वाले हैं। कृपया वीडियो अंत तक देखना। एक व्यक्ति ने सवाल किया कि बाबा जी, कोई ब्यास नहीं आता तो हम उसे कैसे ब्यास लेकर आएं। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमने किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। और बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो बेटा, परमार्थ में जोर ज़बरदस्ती नहीं चलती। जिसने यहाँ पर आना है वो अपनी खुशी के साथ आए और जिसने नहीं आना वो उसकी मौज है। फिर एक बीबी ने सवाल किया कि बाबा जी, जब मैं भजन पर बैठती हूँ तो बहुत नींद आती है और जब मैं भजन से उठती हूँ तो मन कहीं का कहीं चला जाता है। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें गिनती नहीं करनी है। हमें हजूर महाराज जी समझाया करते थे, मन लगे या फिर ना लगे, पर हमने भजन सिमरन पर जरूर बैठना है। हमें कोशिश करते रहना चाहिए और इन चीज़ों की परखों में नहीं पड़ना चाहिए। फिर उसी बीबी ने आगे प्रश्न किया, कहा बाबा जी, क्या हमें देवी देवते काल की तरफ लेकर जाते हैं। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें ऐसा नहीं सोचना। और बाबा जी ने आगे कहा कि हमें सबकी कदर करनी है, सबकी अपनी अपनी अवस्था है। हमारे लिए सभी ठीक हैं, हमें सबकी कदर करनी चाहिए। एक व्यक्ति ने सवाल किया कि बाबा जी, मालिक की हर वक्त बख्शिश कैसे होती है। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, मालिक की तो हमारे ऊपर बख्शिश ही बख्शिश है। उसने जो हमें देना था वो दे दिया। अब हमें परमार्थ की पहचान करनी है। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी आया है या फिर जो कुछ भी आएगा वो पहले से ही निर्धारित है। अब हमें भजन सिमरन के ऊपर ध्यान देना है, अपना काम करना है। एक व्यक्ति ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैंने चरण सिंह महाराज जी से नामदान लिया हुआ है और मुझे भजन सिमरन में दिक्कत आती है। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें परख नहीं करनी चाहिए। जब हम अपनी ज़िंदगी में भजन सिमरन के जरिए दुख सुख को एक समान समझने लगेंगे, तब हमारा ये काम अपने आप पूरा होना शुरू हो जाएगा। एक व्यक्ति ने सवाल किया, कहा बाबा जी, क्या परमार्थ पर चलना हमारे वश में है। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमारे वश में क्या है। हमें मालिक ने ज़िंदगी दी है सीखने के लिए। हमें अच्छे और बुरे को देखना चाहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। फिर उसी व्यक्ति ने आगे प्रश्न पूछा कि बाबा जी, क्या असल ज़िंदगी में गुरु की दया काम करती है। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, गुरु माहौल बना सकता है पर काम हमें खुद ही करना पड़ेगा। कार्य हमें खुद ही करना पड़ेगा। गुरु का मकसद ये नहीं होता कि वो एक भरम से निकाल कर दूसरे भरम में डाल दे। अगर आप ये सोचते हो कि गुरु की दया मेहर से हमारा छुटकारा हो जाएगा तो ये आपका भरम है। एक व्यक्ति ने सवाल किया, कहा बाबा जी, नया काम शुरू किया है, कृपया मार्गदर्शन करना। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, अगर हम उस मालिक को अपने अंग संग समझेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे, तो मालिक अपने आप बख्शिश करेगा। पर हम इस अवस्था में अपने मन के अधीन हो चुके हैं। हम हर एक कार्य को बातों से कह देते हैं पर उसको करनी में नहीं लेकर आते। बेटा, हमें करनी में लेकर आना है, तभी बात बनेगी। एक व्यक्ति ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं शब्द गुरु के हुक्म से आया हूँ और अब मेरा वापस जाने को दिल करता है। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, जब हम 24 घंटे उस कुल मालिक को याद करेंगे और उसका हमें एहसास होगा, तब हम सवाल नहीं करेंगे। फिर उस व्यक्ति ने आगे सवाल किया कि बाबा जी, मैं आया भी तो आपके हुक्म से हूँ, शब्द गुरु के हुक्म से ही आया हूँ। इस पर बाबा जी ने कहा, देखो बेटा, वो तो ठीक है, पर आप अपने भजन सिमरन के ऊपर ध्यान दें। और फिर उसी व्यक्ति ने आगे सवाल किया, कहा बाबा जी, मैं अब यहाँ पर नहीं रहना चाहता। इस पर बाबा जी बोले कि अगर हमें उस कुल मालिक ने जहाँ पर जन्म दिया है तो
कर्मों का भुगतान देने के लिए दिया है। फिर वो व्यक्ति कहने लगा कि बाबा जी, मैंने अपनी ज़िंदगी आपके हवाले कर दी है। इस पर बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, अगर हम अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे तब हमें इतनी परेशानी नहीं होगी। फिर इस बात पर वो व्यक्ति कहने लगा कि बाबा जी, मैं तो हूँ ही नहीं, आप ही हो। इस बात पर फिर बाबा जी ने फरमाया कि फिर बेटा, हम नहाते भी क्यों हैं, खाते क्यों हैं, सोते क्यों हैं, इन बातों की तो फिर ज़रूरत ही नहीं है। बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमें भजन सिमरन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। फिर एक बीबी ने सवाल किया कि बाबा जी, जब भी मैं भजन सिमरन करती हूँ तब शरीर में एकदम से कंबनी छिड़ती है, एक कंपन सा पैदा होता है। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, जब ना हमारी सुर्त चढ़ती है तो हमारा शरीर रिएक्ट करता है। आप चिंता मत करें और भजन सिमरन करते रहें। फिर उस बीबी ने आगे प्रश्न किया कि बाबा जी, मैं दुखी बहुत हूँ। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, ये नगरी है ही दुखों सुखों की, जहाँ पर है ही दुख सुख। हमें इन चीज़ों से, इन दुखों सुखों से ऊपर उठना है, ऊपर आना है। हमें हिम्मत रखनी चाहिए और अपने भजन सिमरन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। फिर एक व्यक्ति ने सवाल किया कि बाबा जी, वाणी में आता है तन थिर मन थिर, फिर जाकर हमें वो अवस्था प्राप्त होती है। बाबा जी, मेरे बैक की प्रॉब्लम है और इसके कारण मैं ये नहीं कर पाता। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, मालिक हमारी सबकी अवस्था जानता है। ये नगरी दुखों और सुखों की नगरी है, पर हमें जहाँ पर मेहनत करते रहना है, मालिक हमारी मेहनत देखता है। जब हमारी सुर्त चढ़ेगी तब ये दुखों तकलीफ़ों का, इन दर्दों का ख्याल नहीं रहेगा। और बाबा जी ने आगे फरमाया कि बेटा, हमें अपने ध्यान को स्थिर करना है। जब हमारा ध्यान स्थिर होगा तब अपने आप सुरत चढ़ जाएगी। एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। उसको बाबा जी ने पूछा कि बेटा, फिर किस चीज़ में लगता है। उसने कहा कि बाबा जी, पढ़ाई को छोड़कर सभी चीज़ों में मन लगता है। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें मेहनत करनी चाहिए, अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए। अगर हम मेहनत कर कर अपने पैरों पर नहीं खड़ेंगे तब ये दुनिया आपका खून चूस जाएगी। फिर इसलिए हमें अपनी मेहनत के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर मेहनत करेंगे तब ही हम आगे बढ़ पाएंगे। संगत जी, हम अपने चैनल पर बाबा जी से संबंधित वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। इस प्रकार की वीडियो सुनने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।